राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों ने कथा से संबंधित अनेकों प्रश्न मुझसे पूछे, तो मुझे लगा कि आज पूरी वीडियो बनाकर जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं उसके आंसर दे देती हूँ। जैसे कि आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न, दीदी आप कथा के कितने पैसे चार्ज करती हो, आपकी दक्षिणा क्या होती है, आप कौन कौन सी कथा करती हो, और आपके कथा कराने के लिए कैसे कांटेक्ट करें, किससे संपर्क करें, और आपकी कथा बुक करने के लिए कितने दिन पहले आपसे बात करनी होगी। तो इनमें से अनेकों प्रश्नों के उत्तर आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। नंबर 1 और मोस्ट प्रारंभ करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, दीदी आप कथा के कितने पैसे चार्ज करती हो? तो देखिए, जब मैंने कथा सीखी, मैं साफ साफ शब्दों में बताती हूँ, जब मैंने कथा सीखी तो मेरे पिताजी ने मुझसे ये बोला था कि आपको ये संकल्प लेना है कि आप कथा का व्यापार नहीं करोगे, अर्थात कथा को किसी भी प्रकार से बेचोगे नहीं। इसलिए मैं कभी भी कथा करने का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हूँ, मतलब अपने मुख से कभी भी 1 पैसा नहीं मांगती हूँ। हाँ, जो लोग जितना दे दें उतना श्रद्धा भाव से जरूर रख लेती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से 1 रुपया भी मैं कथा का चार्ज नहीं करती हूँ। नंबर दूसरा क्वेश्चन, दीदी आप कितनी दक्षिणा लेती हो? जितनी आप लोग श्रद्धा से दे देते हैं उतनी दक्षिणा मैं ले लेती हूँ। मैं अपनी तरफ से 1 भी पैसा चार्ज नहीं करती, क्योंकि मैं कथा का व्यापार नहीं करती। इतना मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के नाम के गुणगान को बेच सकूं या फिर भगवान के नाम के गुणगान का व्यापार कर सकूं। जब मैंने अपना घर भी लिया था तब भी मेरे पिताजी ने मुझसे यही बोला था कि आजीवन आप जो अपना घर बना रही हो श्री धाम वृंदावन में, नीचे वाला जो फ्लोर है आजीवन निस्वार्थ भाव से रखोगी। जब मैंने कथा सीखी तब भी मेरे पिताजी ने ये बोला कि आप कथा को कभी बेचोगी नहीं, अर्थात कथा करने के कभी कोई चार्ज नहीं लोगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन, दीदी आप कौन कौन सी कथा करती हो? तो बेसिकली मैं शिव महापुराण करती हूँ, जिसमें भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया जाता है। शिव महापुराण 9 दिन की होती है। दूसरे नंबर पे मैं श्रीमद् भागवत महापुराण करती हूँ, जिसमें कन्हैया जी की कृपा से कन्हैया जी की महिमा का गुणगान किया जाता है। शिव महापुराण 9 दिन की होती है और भागवत 7 दिन की होती है। कहीं कहीं पे इसे सप्ताह भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे मैं देवी भागवत करती हूँ, जो कि 9 दिन की होती है। उसमें माता रानी के गुणगान किए जाते हैं। अब बात आती है कि दीदी आप राम कथा भी करती हो? तो नहीं, मैं राम कथा नहीं करती। मैं ये 2-3 ही चीजें करते हैं, शिव महापुराण, भागवत और गीता। अब दीदी हम लोगों को कौन कौन सी कथा करानी चाहिए? हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी कथा करानी है? अगर आपकी श्रद्धा भगवान शिव में है तो आपको शिव महापुराण करानी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा भगवान कृष्ण में है तो आपको भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण करानी चाहिए। मतलब आपकी श्रद्धा, अगर अपने पितरों के लिए आप कथा करा रहे हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण कराओ, अपने लिए आप कथा करा रहे हो तो शिव महापुराण कराओ, और अगर आपकी श्रद्धा देवी माता में है तो आपको देवी भागवत करानी चाहिए। बहुत सिंपल सा है, जिसमें आपकी परम श्रद्धा हो आपको वो कथा अवश्य और अवश्य करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी कथा कराने के लिए आपसे संपर्क कैसे करें? तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी जीमेल आईडी दी गई है, आप वहां पे मुझे मेल भी कर सकते हो। दीदी कितने दिन पहले हमें आपसे संपर्क करना पड़ेगा? तो आपको कितने दिन पहले संपर्क करना पड़ेगा? तो आपको कम से कम मुझे 1 महीना पूर्व संपर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 महीना पूर्व पहले कथा करा रहे हैं तो मुझे 1 महीना पूर्व संपर्क करना पड़ेगा। दीदी कथा कराने का प्रोसीजर क्या क्या होता है? तो देखिए, अगर आप ग्रुप में कथा करा रहे हो, जैसे कि कोई समूह है जो कथा करा रहा है और एक विशेष दिन पे करा रहा है और हर साल उसी विशेष दिन पे कराता है, या फिर इस साल से वो प्रावधान प्रारंभ कर रहा है, तो भगवान के गुणगान का कोई विशेष दिन नहीं होता। आप कभी भी भगवान के गुणगान को प्रारंभ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कथा करा रहे हो, अर्थात आप पति पत्नी मिलकर कथा करा रहे हो, सामूहिक कथा नहीं है, तो आपको मुझे अपना नाम,
जो भी कथा में जजमान बनेंगे उनका नाम भेजना पड़ेगा। मैं पंचांग देखकर सबसे पहले आपकी कथा का मुहूर्त निकालूंगी, उसके तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब कब कथा करानी है। तो इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है, मुझे 1 महीने पहले आपको अवगत कराना पड़ेगा। दीदी, कथा का प्रोसीजर क्या होता है? कथा का प्रोसीजर ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको बिहारी जी को निमंत्रण देना होता है। बिहारी जी को निमंत्रण देना होता है और बिहारी जी के बाद जो भी आपका कथावाचक होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने मुझसे कथा कराई तो मैं आपकी कथावाचक हूँ, तो बिहारी जी के बाद आपको मुझे निमंत्रण देना पड़ेगा। एक नारियल, एक मिठाई का डिब्बा, कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा और पीले चावल मुझे देने पड़ेंगे। उसके बाद ही कथा फिक्स होती है, उसके बाद ही कथा बुक होती है। आप अपने कुल देवी देवताओं, घर के मंदिर पितरों को भी अवश्य और अवश्य इनवाइट कीजिए। वो तो मैं जब भी वार्तालाप होएगी तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगी। मेक श्योर कि जब भी आप कथा करवा रहे हो, किसी से भी करवा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी अगर बीच में पड़ती है तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर भगवान शिव से संबंधित कथा करा रहे हो तो सावन के महीने में बहुत शुभ मानी जाती है, शिवरात्रि के महीने में बहुत शुभ मानी जाती है, और अगर उसमें प्रदोष पड़ता है तो सोने पे सुहागा। विष्णु भगवान से संबंधित कथा करा रहे हो तो 12 महीने में कभी भी करा सकते हो, लेकिन कार्तिक के महीने में परम शुभ मानी जाती है, और एकादशी बीच में पड़े तो सोने पे सुहागा। देवी भागवत करा रहे हो तो वैसे ही मैंने आपसे बोला ना, कोई भी भागवत पूरे 12 महीनों में कभी भी करा सकते हो, लेकिन कोई कोई विशेष दिन होते हैं उस पे कराने पर ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि देवी भागवत नवरात्रों में कराते हैं तो अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे तो कभी भी करा सकते हैं। अब दीदी, आप कथा कराने में टोटल कितना खर्चा आता है? आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि कथा कराने में टोटल कितना खर्चा आता है। देखिए, कथा कराने में वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बहुत विशाल कथा करा रहे हो, आप अपने घर के अंदर ही कथा करा रहे हो, या फिर आप मीडियम लेवल की कथा करा रहे हो, वो निर्भर आप पे करता है। कथा कराने में कम से कम 1 से 1.5 लाख से लेकर 10, 12, 15, 20, 25 लाख तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में होती है। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि मैं तो कथा बाँचने के एक भी पैसा नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो भी म्यूजिशियन आएंगे, अर्थात 3 या 4 म्यूजिक वाले होते हैं, पंडित जी होते हैं, झांकी वाले होते हैं, एक मेरे साथ मेरा शिष्य भी होता है, तो उन लोगों को गृहस्थ जीवन में है वो सभी लोग, उन लोगों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है जो उनका फिक्स होता है, तो आपको वो देना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों के आज सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कथा को लेकर, जो जो आपके डाउट हैं। अगर कथा को लेकर आपके और कोई भी डाउट है, जैसे कि एक डाउट किसी ने मुझसे पूछा था, क्या दीदी आप श्रीधाम वृंदावन के बाहर भी कथा करते हो? हाँ, मैं श्रीधाम वृंदावन के बाहर भी कथा करती हूँ। जैसे कि आपका निवास बिहार है तो मैं बिहार में भी करती हूँ, पंजाब है तो पंजाब में भी करती हूँ, अमृतसर है तो अमृतसर में भी करती हूँ, दिल्ली में है तो दिल्ली में भी करती हूँ। बाकी कथा को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली अगर कमेंट बहुत ज्यादा आए तो इसके पार्ट 2 भी बनाऊंगी। और अगर आपको कथा करानी है तो आप इस नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही के साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।